हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 हीट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं और जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमें वही लिखना है। ठीक है, वही चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 लीटर ऑफ वाटर मिक्सड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी। देखो हमारे पास दिया है 1 लीटर पानी जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और एक और लीटर पानी दिया है जिसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों ये जो हमारे पास हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर पे जो हमारे पास ये 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, इनको मिक्स किया गया है और अब हमें बताना है कि ये जो मिक्सचर हमारे पास बना इसका टेम्परेचर जो है कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, सी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और डी दिया है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो है वो आएगा डी पार्ट, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब रीज़न क्यों? क्योंकि जो ये हॉट वाटर होगा जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा वो क्या करेगा, वो हीट जो है लूज़ करेगा और साइमल्टेनियसली जो वाटर कम टेम्परेचर पे है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो कोल्ड वाटर है वो गेन करेगा, जो कम टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस पे है वो गेन करेगा हीट और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है दैट विल रिमेन इन बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसका डी पार्ट। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल। अब यहाँ पे एक हमारे पास आयरन बॉल दिया है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा हमारे पास एक मग दिया है जिसमें वाटर है और उस वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कहता है कि हीट जो है उसके साथ क्या होगा, वो कैसे फ़्लो करेगी, फ़्लो करेगी भी या नहीं फ़्लो करेगी। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास फ़्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर में फ़्लो करेगी। दूसरा दिया है नॉट फ़्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही आयरन बॉल से वाटर में जाएगी ना ही वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। तीसरा दिया है फ़्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ बोथ। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें जो है आंसर आएगा इसका बी पार्ट, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। रीज़न इसका ये है कि जो दोनों हैं इसमें आयरन बॉल और वाटर जो है दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है ना, बोथ ऑफ देम हैव द सेम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये जो हमारे पास आयरन बॉल जो है जब हम उसको डालेंगे वाटर में जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ना ही हीट जो है वो फ़्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर पे, ना ही वाटर से आयरन बॉल में फ़्लो करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून जो है वो लिया हुआ है और उसे एक कप ऑफ आइसक्रीम में डाला है। ठीक है, आइसक्रीम ठंडी होती है हमें पता है। तो अब ये कहता है कि इट्स अदर एंड, इसका जो दूसरा एंड है इस वुडन स्पून का उसके साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कहता है कि उसका दूसरा एंड जो है वो ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कि उसका दूसरा एंड जो है ठंडा हो जाएगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से। तीसरा दिया है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कि ठंडा हो जाएगा उसका दूसरा एंड रेडिएशन के प्रोसेस से। चौथा दिया है डज नॉट बिकम कोल्ड, कि ये ठंडा नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या आएगा आंसर इसका, फोर्थ ऑप्शन डज नॉट बिकम कोल्ड, ये ठंडा नहीं होगा। ठंडा इसलिए नहीं होगा, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि वुड क्या है, वुड इज़ एन इंसुलेटर। वुड जो है दैट इज़ पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और बैड जो कंडक्टर या इंसुलेटर्स जो होते हैं ये इजीली अलो नहीं करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम। इसीलिए ये जो वुडन स्पून है इसका दूसरा एंड जो है वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वुड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ, ये 11th क्वेश्चन जो है इसमें, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम, द रीज़न
फॉर दिस कुड बी, देखो हमारे पास स्टेनलेस स्टील पेन्स होते हैं, कहा जाता है कि ये कहता है कि स्टेनलेस स्टील पेन्स जो है उनमें यूजुअली जो बॉटम उसका होता है वो कॉपर का होता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? ऑप्शन दिए हैं 4 हमारे पास। पहला ऑप्शन है कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, कहता है जो कॉपर बॉटम अगर उस स्टेनलेस स्टील पेन में कॉपर बॉटम होगा तो उससे पेन जो है ज़्यादा ड्यूरेबल बनेगा, वो काफ़ी सालों तक चलता रहेगा, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन दिया है सच पेन्स अपीयर कलरफुल, कहता है कि ऐसे पेन्स जो होते हैं वो थोड़े से कलरफुल दिखते हैं जिनका बॉटम कॉपर का होता है। सी ऑप्शन दिया है इसका कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर है हीट एज कम्पेयर टू कंडक्टर ऑफ हीट है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। फोर्थ ऑप्शन दिया है कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो है इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन आएगा कि कॉपर जो है दैट इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, है ना। कॉपर जो है वो स्टेनलेस स्टील के मुकाबले में बेटर हीट को कंडक्ट कर पाता है, इसीलिए जो स्टेनलेस स्टील पेन्स होते हैं दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 4 आपका हीट और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आज यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसे आप अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, इसे अपनी नोटबुक्स पे अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। थैंक यू।